क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, कह रहा है एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इज रनिंग अ फ्लीट ऑफ 6 बसेस। वो 6 बस चलाती है दो टाउन के बीच में, 75 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब 75 किलोमीटर जाती है। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ हर एक बस की है 40 पैसेंजर की, 40 पैसेंजर लेके जाती है। तो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल फॉर अ मंथ ऑफ जून, बेटा एक मिनट होल्ड कर। सो आप देखो बेटा, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा पैसेंजर किलोमीटर। मैंने क्वेश्चन करवाया था पैसेंजर किलोमीटर वाला, तो यहाँ पर पहले ये पता लगाओ भैया क्या पैसेंजर किलोमीटर चलाता है टोटल। तो यहाँ 6 बसें चलती है दो टाउन के बीच में, 75। सिटिंग कैपेसिटी कितनी है? 40 पैसेंजर की। कह रहा है एक्चुअल पैसेंजर कैरिड 80% सिटिंग कैपेसिटी। और जो बसें हैं वो सारे दिन चलती है पूरे महीने में, और राउंड ट्रिप पर डे लगता है। तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, तो पहले पैसेंजर किलोमीटर निकाल लो, फिर ये जो टोटल कॉस्ट है इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पहले पैसेंजर किलोमीटर निकालते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ क्या निकालेंगे? पैसेंजर किलोमीटर फॉर मंथ। कितनी बसें चलती है? नंबर ऑफ बसेस मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना चलता है, फिर कैपेसिटी कितनी है ईच बस की, कैपेसिटी ऑफ ईच बस, फिर एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है, मतलब एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी होती है, एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज्ड, राउंड ट्रिप कितने लगते हैं, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, कितने दिन चलते हैं। तो भैया क्वेश्चन में कितनी बसें हैं? 6 बसें, 6 बसें। डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। दिन में कितने चक्कर मारती है? राउंड ट्रिप मतलब आना जाना 2 चक्कर हो गए। अच्छा, 2 यहां लिख देता हूँ, 1 मिनट। अरे, नंबर ऑफ डेज कितने चलता है महीने में? 30 दिन। तो मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। कैपेसिटी कितनी है ईच बस की? 40 लोगों की, लेकिन 80% बिठाता है वो। तो इंटू 80 इंटू, सॉरी 40 इंटू 80%। तो सॉल्व कर लो, 6 इंटू 75 इंटू 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 80%। तो भैया टोटल 864000 पैसेंजर किलोमीटर चलती है। क्लियर पॉइंट बेटा? कोई डाउट? यस सर। अब देख बेटा, अब निकालना है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, जो तुम्हें सिखाना है। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट हम क्या करेंगे? वही स्टैंडर्ड और वेरिएबल या कुछ भी लिख लो। मैंने लिखा स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल मतलब जो बदलता है, स्टैंडिंग मतलब जो फिक्स रहता है। तो अब चेक करो बेटा, वेजेस, वेजेस क्या कहाँ जाएगा? वेजेस ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी फिक्स रहेगी, यहां लिख देंगे वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स। कितना? 3600। सैलरी ऑफ ऑफिस सुपरवाइजर, ये भी क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, 1500। नेक्स्ट, डीजल और अदर ऑयल। भाई डीजल का पैसा बदलता रहता है, पेट्रोल बराबर थोड़ा लगता है, बढ़ता कम रहता है। डीजल यस सर। एंड अदर ऑयल 10,320, 10,320। नेक्स्ट, रिपेयर का पैसा, ये भी चेंज होता रहेगा। कितना है? 1200।
टैक्सेशन, टैक्सेशन फिक्स है, कितना है 2400। डेप्रिसिएशन हमेशा बदलेगा WDV के मेथड के अकॉर्डिंग, और वही मेथड देखना, डेप्रिसिएशन कितना है 3900। और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भैया इंटरेस्ट रेट तो फिक्स होता है, कितना है 3000 रुपए। क्लियर, इसको टोटल कर ले कितना हो रहा है, या इन पूरे का टोटल कर लो कितना हो रहा है। ये तुम्हारी निकल जाएगी टोटल कॉस्ट 3600, 1500, 2400, 300, 10,320, 1200 और 3900। ये आ गया 23,000, 36, 1500, 2400, 300, 10,320, 1200 और 3900, 23,320 रुपए। 3,000 रुपए है ये, तो बेटा ये आ गया 25,920 रुपए टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब बेटा देखो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट पर किलोमीटर। कैसे निकलेगा, जितना भी टोटल है डिवाइड कर दो, 25920 डिवाइड बाई 864000, 0.03 रुपीज, 0.03 रुपीज पर पैसेंजर किलोमीटर। क्लियर बेटा पॉइंट, यस सर। समझ आ गया कैसे करना है काम। यस सर। आओ बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे 5-5, 6-6 मार्क्स के, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। देखो बेटा ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देवीलाल ओन्स अ फ्लीट ऑफ टैक्सीज, टैक्सी चलती है 10 टैक्सी चलती है, एक की कीमत इतनी है, मैनेजर की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, क्लीनर की सैलरी, मैकेनिक, गैराज रेंट, इंश्योरेंस, एनुअल टैक्स। एनुअल मतलब क्या हो गया, फिक्स हो गया, एनुअल मतलब फिक्स हो गया, फिक्स हो गया। यस सर। ठीक है, और सैलरी भी पर मंथ बता दी, मतलब फिक्स ही होगी ना भैया, सैलरी यस तो सर। महीने की फिक्स ही मिलेगी, तो ये फिक्स होगी। ड्राइवर की सैलरी पर मंथ, एनुअल रिपेयर बता दिया। टोटल लाइफ ऑफ टैक्सी 2000 किलोमीटर, मतलब एक टैक्सी 2000 किलोमीटर चल सकती है। अ टैक्सी रन इन ऑल 3000 किलोमीटर इन अ मंथ, एक महीने में 3000 किलोमीटर सारी टैक्सी, एक टैक्सी चलती है, जिसमें से 30% वो खाली घूमती रहती है। ठीक है, पेट्रोल की कंजम्पशन जो है 1 लीटर 10 किलोमीटर पे 1 लीटर खर्च होता है, और 1 लीटर की कीमत है 6 रुपए 80 पैसा पर लीटर। तो ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंस 5 रुपए पर 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का क्या हो गया 5 रुपए हो गया। तो कॉस्ट ऑफ रनिंग टैक्सी पर किलोमीटर कैसे, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मुश्किल सा लगता है ये, लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा, देखना ध्यान से। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, देख बेटा, बंद कर उसको। तो बेटा मैंने यहां पर लिखा स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है बेटा, स्टैंडिंग चार्जेस लिख रहा हूं यहां पर, और मैं यहां पर पूरे क्वेश्चन में सब जगह पर मंथ की कहानी थी, तो मैं पर मंथ के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं स्टैंडिंग चार्जेस पर मंथ। कितने टैक्सी का, 10 टैक्सी। ठीक है, शुरू करते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन में क्या था? सबसे पहले सैलरी मैनेजर 600 रुपये पर मंथ। तो जो मैनेजर की सैलरी एक टैक्सी पे है कि 10 टैक्सी पर है? ये मैनेजर का मतलब, वो तो मैनेजर है तो मतलब सारी टैक्सियों पे देगा उसको, तो उसको का मतलब है 10 टैक्सी से। टैक्सी तो किसके ऊपर, ड्राइवर होंगे तो 10 टैक्सी में बटेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैनेजर सैलरी कितने रुपए, 600 रुपये पर मंथ। तो 600 रुपये आ गया। नेक्स्ट, अकाउंटेंट सैलरी उसकी भी क्या होगी, अकाउंटेंट सैलरी 500। क्लीनर साफ सफाई वाला कितनी है, 200 रुपये। नेक्स्ट, मैकेनिक, मैकेनिक भैया गाड़ी दे रहे तुम साफ करना ठीक करते हो, तुम्हें क्या मतलब है उससे, 400। गैराज का रेंट, गैरेज रेंट कितना, 600। यहां तक कोई डाउट, क्लियर होगी मेरी बात? अब ध्यान सुनिए, कह रहा है एनुअल टैक्स सालाना एक टैक्सी पर कितना लगता है, 600 रुपये। सॉरी, पर टैक्सी पे कितना लग रहा है, 600 रुपये लग रहा है, ठीक है। 600 पर टैक्सी। तो यहां पर लिखते हैं एनुअल। एक मिनट बेटा, ये जो कॉस्ट है कितनी टैक्सियों पे है, 10 टैक्सी पर है। तो एक टैक्सी की निकाल ले। तो यहां मैंने क्या किया, टोटल कर दिया। या नहीं करना, चलो छोड़ो अभी रुक जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये 10 टैक्सी पर निकल रहा है। अब आगे लिख रहा हूं मैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कह रहा पर एनम 5%। मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम 5% लगता है पर एनम। भाई 5% किस चीज का, एक टैक्सी की कीमत का। भैया इसी का होगा ना 5%, जितने की टैक्सी होगी उसका प्रीमियम देना पड़ेगा। तो एक टैक्सी की कीमत कितनी है, 20,000 रुपए। लेकिन ये 10 टैक्सी की बात कर रहा है। तो मैंने क्या करा, 20,000 इंटू 10 टैक्सी मल्टीप्लाई 5%। और ये पूरे साल का लग रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड, क्योंकि पर मंथ का निकाल रहा हूं मैं। यहाँ क्या हो गया, 2,20,000। बेटा ये समझ आया पॉइंट मैंने क्या किया, मैंने सर क्या एक और किया। रिपीट, हाँ बेटा बोल, एक और बार रिपीट कर दोबारा दो। बता देते। ये तुम्हें दे रखा है एक टैक्सी का रेट 20,000 रुपये। तो मैंने 10 टैक्सी का निकाल लिया, 2 लाख रुपए हो गया। उसने बोला इंश्योरेंस प्रीमियम 5% लगता है पूरे साल का। तो मैंने क्या किया, 2 लाख का 5% निकाल लिया और इसको 12 से डिवाइड कर दिया, जिससे एक महीने का मुझे पता लग जाए। तो क्या हो गया, 20,000 इंटू 10 मल्टीप्लाई 5% डिवाइड बाई 12 कर दिया। यह आ गया 833 रुपये 33 पैसे। क्लियर बेटा पॉइंट, यस सर। 833 रुपये 33 पैसे। अगला क्या है, एनुअल टैक्स। टैक्सेशन लिख देता हूं, कितना है, 600 रुपये एक टैक्सी पर। मुझे कितने पे चाहिए, 10 पे। तो भैया 600 रुपये 10 टैक्सी पर डिवाइड बाई 12 कर दूं, क्योंकि साल का दे रखा था मुझे। तो 600 इंटू 10 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 500 रुपये। क्लियर बेटा पॉइंट, समझ आई बेटा ये बातें? यस सर। यस सर। ड्राइवर की सैलरी दे रखी है 200 रुपये एक टैक्सी पर। मैंने क्या लिखा, ड्राइवर सैलरी 200 रुपये एक टैक्सी पर। तो मुझे 10 का निकाल लेंगे, तो ये हो गया 2,000 रुपये पर मंथ देता होगा सैलरी। रिपेयर का दे रहा है 1,000 रुपये एक टैक्सी पर, एनुअल रिपेयर है। मैंने क्या किया, एनुअल रिपेयर। तो इसको एनुअल रिपेयर ना लिख के मैं सिर्फ रिपेयर भी लिख सकता था, लेकिन रिपेयर का यहां पर देखो, यहां पर कहा गया, एक सेकंड देख भाई,
ये पर मंथ था तो फिक्स कर दिया। ये कह रहा है एक टैक्सी पर 1,000 रुपए पूरे साल का देते हैं, ठीक है। पर बेटा रिपेयर की कॉस्ट सेम रहती कि बदल सकती है? हाँ भाई, रिपेयर की कॉस्ट सेम ही रहती है कि बदल सकती है? सर सेम ही रहती है। नहीं बेटा, रिपेयर हमेशा बदलता है भाई। तू गाड़ी ठीक करवाने गया, आज कुछ और है कल कुछ और अच्छा हाँ हाँ वो तो है ना, बदलती रहती है। तो हमने क्या किया, एनुअल रिपेयर को यहां नहीं डाल रहे, इसको कहां डालेंगे हम, वेरिएबल चार्जेस में, ठीक है। यस सर। तो वेरिएबल भी निकाल लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेंगे बाद में। तो यहां पर हमने क्या किया, रिपेयर निकाल रहे हैं। उसने बोला कितना देता हूं, 1,000 रुपये एक टैक्सी पर देता है ना, तो 1,000 रुपये एक टैक्सी पर, तो 10 टैक्सी डिवाइड बाई 12 कर दो। क्लियर बेटा पॉइंट, ये समझ आएगी बात। यस सर। तो ये हो गया 10,000 डिवाइड बाई 12, तो भाई ये भी हो गया 833 रुपये 33 पैसे। डन। अब आगे देख क्या लिखा हुआ है। आगे कहता टोटल लाइफ ऑफ टैक्सी है 2 लाख किलोमीटर, मतलब डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं भाई। टैक्सी की जिंदगी है 2 लाख किलोमीटर, टोटल लाइफ ऑफ अ टैक्सी, टैक्सी एक टैक्सी, और एक टैक्सी 3,000 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 3,000 किलोमीटर, जिसमें से 30% खाली चलती है। पेट्रोल 10 किलोमीटर पे 1 लीटर चार्ज होता है, तो भैया 6.80 पर लीटर कितना चार्ज होगा? चलो बेटा, उससे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। बेटा ये जो हमारी कॉस्ट निकल गई है, क्या निकल गई, पर मंथ कॉस्ट। तो भाई ये निकल गया 563.333। क्लियर, पर मंथ निकल गई। कितनी टैक्सी पर? 10 टैक्सी पर। तो मैंने यहां क्या निकाल लिया, फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ का निकल गया ना ये, ठीक है। चलो 10 टैक्सी पर निकल गया, एक टैक्सी का फिक्स्ड कॉस्ट फॉर 1 टैक्सी कितना आ जाएगा, 563.33 आ जाएगा। भाई 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक टैक्सी का निकल जाएगा। एनी डाउट? ये बात समझ आ गई? अब देखो, यस सर। लेकिन यहां पर कितने किलोमीटर पे है वो नहीं पता। अभी हमें ये पता लग गया कि जो टैक्स, एक टैक्सी का हर महीने का इतना खर्चा होता है फिक्स कॉस्ट का। वेरिएबल का निकालते हैं, एक मिनट में इसको यहां से हटा रहा हूं। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं सबसे पहले पेट्रोल की कहानी। चलो वर्किंग नोट पे आ जाओ। भैया मेरी जो टैक्सी है कितने किलोमीटर चलती है पता है? बेटा ध्यान से देखना इस पॉइंट को। भाई एक टैक्सी की पूरी जिंदगी कितनी है? 2 लाख किलोमीटर। लेकिन वो चल, जो टैक्सी है 3,000 किलोमीटर चलती है एक महीने में। हमें तो महीने का ही चाहिए। 3,000 में से काम की कितनी चलती है? 30% तो खाली घूमती है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल किलोमीटर टैक्सी रन इन अ मंथ कितना, 3,000 किलोमीटर माइनस एमटी 30%। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 900 रुपए, तो ये हो गया तुम्हारा 2,100। तो इसका मतलब इफेक्टिव किलोमीटर पर मंथ, समझे मेरी? मतलब कि जिस साल जिस समय पे टैक्सी पैसा कमा के लाती है वो है 2,100 किलोमीटर चलती है तो पैसा कमा के लाती है। क्लियर बेटा पॉइंट? कोई डाउट यहां तक? नो सर। तो एक महीने में एक टैक्सी कितना चलती है, 2,100 किलोमीटर।
तो अब ध्यान से सुनना। तो भाई पूरी जिंदगी में कितना चलती है एक टैक्सी? 2 लाख किलोमीटर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, 2 लाख किलोमीटर एक टैक्सी। तो जिसमें से काम की कितनी चलती है? इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ अ टैक्सी 2 लाख किलोमीटर से 30% माइनस कर दो, तो मतलब ये भी हो गया 1,40,000 किलोमीटर। एनी डाउट? समझ आ गई मेरी बात? यस सर। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो एक टैक्सी एक महीने में कितना चलती है, तो मैंने बोला फिक्स्ड कॉस्ट पर किलोमीटर कैसे निकालेंगे? 563 रुपए 33 पैसे डिवाइड बाई 2100, तो 563.33 डिवाइड बाई 2100, तो मतलब ये 1 किलोमीटर टैक्सी चलने के 0.268 निकल रहा है, तो 27 पैसे लगते हैं। मतलब टोटल जो खर्चा होता है हमारी 10 टैक्सियों पे, मतलब एक टैक्सी पर इतना खर्चा होता है, 0.27 पैसा फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर बेटा पॉइंट? क्लियर? यस सर। अब आगे Yes. बढ़ रहा हूं। पेट्रोल कितना लगता है? कहता है 10 किलोमीटर पर 1 लीटर लगता है, और 1 लीटर की कीमत कितनी है? 6.80। तो मैं ऐसा बोल Yes. सकता हूं कि अगर मेरी टैक्सी 10 किलोमीटर चलेगी तो 6 रुपए 80 पैसे लगेंगे। तो मैंने लिखा पेट्रोल 6 रुपए 80 पैसे लिखते हैं 10 किलोमीटर चलने। तो मेरी टैक्सी टोटल कितनी चलती है? 3,000। चलती तो 3,000 ही है ना भाई, पेट्रोल तो लग ही रहा है, खाली घूमने से क्या हो गया, पेट्रोल तो लग रहा है। तो मतलब टोटल 2,040 रुपए खर्च होते हैं। क्लियर बेटा पेट्रोल के? कोई डाउट? No, sir. तो मतलब एक टैक्सी पर पेट्रोल के 2,040 रुपए खर्च होते हैं। तो ये 2,040 रुपए क्या मुझे पूरे कमा के देते हैं? ये जो 2,040 रुपए खर्च करता हूं, तो इसमें क्या सारी कमाई होती है मेरी? नहीं होती, तीस नहीं परसेंट सर। तो खाली घूमता है। तो मैंने लिखा पर इफेक्टिव किलोमीटर कैसे निकलेगा? 2,040 डिवाइड बाई 2100 किलोमीटर, तो मतलब 2.97 पेट्रोल का इतना पैसा हमारा पर महीने टैक्सी पे लग जाता है, एक टैक्सी के ऊपर। क्लियर बेटा पॉइंट? समझ आ गई मेरी बात? यस सर। अगला अगला आ जा रिपेयर पर। भाई रिपेयर एक टैक्सी पे 1,000 रुपए पूरे साल का। क्लियर? टैक्सी चलती कितनी है? अब मैं बता, इफेक्टिव कितना? 2100, तो डिवाइड बाई 2100 कर, कि भाई ये जो 1,000 रुपए खर्च होते हैं, मेरी टैक्सी 2100 किलोमीटर चलती है, तो मुझे रिपेयर करवाना पड़ता है। और तो बता महीने में कितना खर्चा बैठता होगा मेरा? तो 1,000 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2100, तो भाई ये लग जाता है 0.04 पैसा। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। एंड लास्ट इज डेप्रिसिएशन पर इफेक्टिव किलोमीटर के साथ बताऊंगा। तो बेटा छोटी सी बात भाई, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? मशीन कॉस्ट कितनी है इसकी? 2 लाख। एक टैक्सी की जिंदगी कितनी है? एक टैक्सी 2 लाख किलोमीटर चल सकती है, और मेरी मेरी कॉस्ट टैक्सी की कीमत कितनी है? 20,000 रुपए की। लेकिन 2 लाख किलोमीटर की जगह इफेक्टिव किलोमीटर कितना? 1,40। तो मतलब एक टैक्सी की जो मेरी कीमत है, मतलब जो जिंदगी है, वो 1,40,000 किलोमीटर इफेक्टिव। मैंने क्या कर दिया? 20,000 डिवाइड बाई 1,40,000, ये आ गया 0.14 पैसे। क्लियर बेटा पॉइंट? और लास्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ऑयल और उसका खर्चा 5 रुपए
100 किलोमीटर पे लगते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऑयल एंड अदर एक्सपेंस, वो भी इफेक्टिव वाले, 5 रुपए 100 किलोमीटर पे लगते हैं। भाई 100 अगर 5, यहाँ लिखता हूँ 5 रुपए 100 किलोमीटर चलते हैं तो 5 रुपए लगते हैं, तो 3,000 रुपये कितना लगेगा? 15,000, यही लगेगा ना 15,000। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 100 पे 5 रुपए, ठीक है, 100 किलोमीटर पे 5 रुपए लगते हैं, तो 3,000 किलोमीटर पे 5/100 मल्टीप्लाई 3,000, भाई 150 रुपए निकला। तो 150 रुपए डिवाइड बाई 2100 किलोमीटर, तो भाई ये निकला 0.07। अब बेटा सबको प्लस कर दे, पता लग जाएगा कॉस्ट पर किलोमीटर पर टैक्सी कितना लगेगा। भाई 0.27, 0.97, 0.04, 0.14, 0.07, तो 1 रुपये 49 पैसे लगता है एक टैक्सी अगर चलेगी, तो 1 किलोमीटर का 1 रुपये 49 लेगी। आया कुछ समझ बेटा? देखो आपको इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ ये याद रखना है कि कितना काम का है और कितना वेस्ट है। तो जो काम का है उसी काम के अकॉर्डिंग निकलेगा पूरा का पूरा चैप्टर का आंसर। ठीक है, ठीक है सर। आगे बढ़े। यस सर। देखो बेटा एक और क्वेश्चन देखो इसका। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है। वैसे ये सब क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे नहीं, क्योंकि ये सब सीएबीए के क्वेश्चन है। कह रहा है मिस्टर सिंह एक ट्रांसपोर्ट 10 टैक्सी चलाता है। तो बेटा लगभग वैसा ही क्वेश्चन आ गया दोबारा घूम के। 10 टैक्सी चलाता है, एक टैक्सी की कीमत इतनी है, सैलरी ये दे रहा है, रेंट ये दे रहा है, ये सब वो हो गया। ड्राइवर की सैलरी एक टैक्सी की इतनी है पर मंथ, इंश्योरेंस बता दिया पर टैक्सी का पूरे साल का इतना है, लाइफ आ गई वापस, 3 लाख टैक्सी की लाइफ है। कह रहा हमने एक टैक्सी को बेचा है 20,000 रुपए में। तो भैया ये जो बेचा है इससे हमें कोई मतलब नहीं लगेगा, क्योंकि हमें तो क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। एक टैक्सी 4,000 किलोमीटर पर मंथ चलती है, पेट्रोल की कंजम्पशन जो है 12 किलोमीटर पर लीटर होती है, 300 लीटर की कीमत है। तो आपको कॉस्ट पर टैक्सी निकालनी है। क्लियर, समझ आ गई मेरी बात? तो यस सर। सबसे पहले क्या करोगे, जो अभी जैसा क्वेश्चन किया वैसे ही करना शुरू कर दोगे इस क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? और लास्ट देख रहे हो क्या लिखा है, 80 किलोमीटर फालतू चलती है, खाली चलती है। तो ये याद रखना क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया तो उस तरीके से ही ये हो जाएगा। जब तुम्हारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी, ये जो सेल वाला पॉइंट है तब काम आएगा। ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, मेरे को ये सब चीजें नहीं चाहिए। बस आप लोग क्या करना, इसका पर टैक्सी की कॉस्ट निकाल दें। तो देखो यहाँ पर हल्का सा सॉल्यूशन भी दिख रहा होगा तुम्हें। फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लिख लिए सारे के सारे, फिक्स एक्सपेंस निकालिए पर टैक्सी पर किलोमीटर, जो अभी हमने किया जैसे क्वेश्चन, वेरिएबल निकल गया। दोनों को प्लस कर दोगे तो हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट होगा। फिर उसने प्रॉफिट की बात करी, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर बेटा? यस सर। आगे बढ़ता, ये आपका कोई काम का नहीं। देखो बेटा ये क्वेश्चन, कीर्ति ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑपरेट अ फ्लीट ऑफ लॉरीज। क्या चलाती है वो? लॉरीज, मतलब लॉरी ऑपरेट करती है। तो लॉरी के रिकॉर्ड रख रखे हैं उसने। देखो कितने दिन चलाते हैं, डेज मेंटेन 30 दिन, डेज ऑपरेटेड 25 दिन, मतलब 30 दिन में 25 दिन चलता है, जिसमें से 5 दिन आइडल टाइम है, मतलब कि काम ही नहीं होता। टोटल कितने घंटे काम होता है, 300 घंटे। टोटल कितने किलोमीटर चलते हैं, 2500।
कितना माल ढोते हैं? 200 टन ढोते हैं, मतलब एक ट्रिप पर 4 टन लोड करते हैं और रिटर्न खाली आती है। टोटल कॉस्ट लगती है 2,70,000। तो आपको क्या निकालना है? परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनानी है। कितना पर डे का ऑपरेटेड है, कॉस्ट पर किलोमीटर कितना है, कॉस्ट पर आवर कितना है, कॉस्ट पर राउंड ट्रिप कितना है, कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर कितना है। तो देखो बेटा इसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले टोटल कॉस्ट कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर? 2,70,000। ठीक है, पहला क्या निकालना है आपको? कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड, कॉस्ट पर डे ऑपरेटेड। भाई ऑपरेट कितने दिन करते हैं हम? 25 दिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था, 25 से डिवाइड कर, खत्म क्वेश्चन। तो ये हो गया भाई 10,800 रुपये। दूसरा क्या निकालना है? कॉस्ट पर किलोमीटर। भाई कितने किलोमीटर चलती है गाड़ी? 2500 किलोमीटर। तो क्या करोगे? 2,70,000 डिवाइड बाई 2500। तीसरा क्या निकालना है? पर आवर। क्या करेगा? 2,70,000 डिवाइड बाई 300। राउंड ट्रिप क्या करोगे? टोटल 200 टन माल लेके जाते हैं एक ट्रिप पे 4, तो 200 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 50 ट्रिप हो गई। तो 2,70,000 डिवाइड बाई 50 कर देना, राउंड ट्रिप निकल आएगा। कमर्शियल टन किलोमीटर, ये तो पता ही है कैसे निकालते हैं, एवरेज करके निकाल देते हैं। लेकिन एवरेज की जरूरत ही क्या है यहाँ पर? भाई टोटल 2,70,000 खर्च होता है, ठीक है। कितना टन माल लेके जा रहे हैं हम? 200 टन टोटल माल लेके जाते हैं। टोटल टन कैरी हमें निकालना है, कमर्शियल टन किलोमीटर ना। तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कमर्शियल टन किलोमीटर कितना है। तो देखो बेटा 50 टन, एक 50 ट्रिप एक दिन की, 4 टन माल और 25 दिन काम, तो टोटल कितना हो गया? 5,000 हो गया। क्लियर? कमर्शियल टन निकालना हो गया हमारा कि भाई 50 टन माल लेके जा रहे हैं, सॉरी 50 ट्रिप मार रहे हैं, एक ट्रिप में 4 टन माल है और 25 दिन काम करते, तो 5,000 डिवाइडेड 5,000 कर दोगे, कमर्शियल टन किलोमीटर आ जाएगा। और लास्ट क्या बचा? खत्म क्वेश्चन। समझ आ गया बेटा? यस सर। देखो बेटा ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है आपके। देखो कॉस्ट पर पेट्रोल निकालना है, कह रहा है इंटरेस्ट को इग्नोर कर देना, मतलब भी नहीं है, या भी जस्ट वही करवाए। देखो रोड लाइसेंस फीस सब कुछ देर का, बस आपको क्या करना है, शिफ्ट कर देना कौन सा स्टैंडिंग में जाएगा कौन सा वेरिएबल में आएगा, बस फिर निकाल देना कॉस्ट पर माइल। ये होमवर्क है आपका। और एक ये होमवर्क है आपका, ये 2 क्वेश्चन करने हैं बस, और कुछ नहीं करना, ये चैप्टर खत्म। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने डाला 10 ईयर का, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया। देखो यही एग्जाम में आया हुआ 10 ईयर में, ये गिवन था जो अभी किया हमने। ठीक है, 5 मार्क्स से ही आता है एग्जाम के अंदर, तो मतलब इसमें यही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते। कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नो सर। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। यस सर। तो बेटा सर